हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी जो चैलेंजेस सीरीज है उसका नेक्स्ट लेक्चर अब हम यहाँ देखने वाले हैं, जो है एक्सरसाइज 3.2, जो किस पर बेस्ड है, जो बेस्ड है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन पे। इसकी जो पूरी थ्योरी है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे, साथ में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम केवल इसके जो कुछ क्वेश्चंस है हर टाइप के हम यहाँ ले लेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रह जाएंगे वो सब आप अपने होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको फुल एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो हमारी चैलेंजेस सीरीज है इसमें हम एक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो है पॉलिनोमियल्स। लीनियर इक्वेशन का ये थर्ड लेक्चर है। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल जाए। तो जो भी बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं हूं आयुषी जैन और हम यहाँ इस धमाकेदार चैलेंजर सीरीज में हमारे 10th के जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हम बोर्ड में 95 प्लस स्कोर बड़े आराम से कर लें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं बता दूं कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने ई सरल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करो और उसको एक्सप्लोर करो बच्चों। वहां पर बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट प्रैक्टिस पेपर और एक ऐसा कोर्स जो इंडिया में कहीं नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट कोर्स। इतनी सारी चीजें मिलेगी आपको सिर्फ एक डाउनलोड में। तो एक बार तो ऐप को एक्सप्लोर जरूर करें। ऐप को डाउनलोड करने का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन हमें देखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन है हमारे पास, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कितने स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब देखिए, जब भी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज पूछी गई है वो पता कर लो, ठीक है। जो चीज नहीं पता उसको मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 10 बच्चों में। 10 बच्चों ने जब पार्टिसिपेट किया तो भाई बॉयज और गर्ल्स ने मिलकर पार्टिसिपेट किया होगा, तो ये टोटल कितने हैं, 10, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें क्या दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो बस क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है कैसे, भाई हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x है, तो वो क्या है, ज्यादा है। कितनी, बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बस। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिया वो y है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो x है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, यानी कहने का मतलब इस तरह हमने इसको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने पहले किए हुए हैं। तो अब क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर। उसके लिए क्या करते हैं, इन इक्वेशन के क्या निकालते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। और पॉइंट्स चलिए निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करें भाई, लिख लो, यहाँ लिख दो x, भाई फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं तो y वैल्यू क्या होगी, y विल बी 10 माइनस x।
और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या होगा, सेकंड इक्वेशन के लिए ये तो x है और y क्या होगा, y होगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो चलो अब क्या करें, रखते हैं वैल्यू। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10, कुछ भी रख लो। 1 रखोगे ये 9 आ जाएगा, 2 रखोगे ये 8 आ जाएगा, कुछ भी रख लो। मैं मान लेती हूँ जब x 4 होगा तो y कितना होगा 6, जब x की वैल्यू 6 रखेंगे तो y कितना होगा 4। कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, आपकी इच्छा है। मैंने ये इसलिए रख लिया क्योंकि ये रिप्रेजेंट करने में आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ 4 इसलिए रखी क्योंकि 4 माइनस 4 करूंगी तो y कितना आ जाएगा 0। ठीक है, मैम तो हमेशा कोशिश करती है कि एक पॉइंट जो है वो 0 आ जाए, बड़ा ही आसान हो जाता है मार्क करना सिर्फ इसलिए। ठीक है, अब x को क्या रखे, एक बार 6 ही रख देते हैं। अगर x को 6 रखा तो y कितना हो गया, बताओ बच्चों y कितना होगा। क्यों, हो गई ना गड़बड़, बस अलजेब्रिक करी मत रखो ध्यान। अरे भाई यहाँ पे y लिखेंगे तो y कितना होगा, y तो x माइनस 4 होगा ना। अगर यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ये छोटी मोटी जो मिस्टेक होती है ना, ये ही आपके एग्जाम में नंबर काटती है। आपको क्या लगता है मैंने जानबूझ के गलती की है? हाँ, मैंने जानबूझ के गलती की है, क्योंकि क्या होता है काफ़ी बच्चों को इधर से उधर जब रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का, इन छोटी छोटी बातों का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। तो जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, y की वैल्यू होगी x माइनस 4। ठीक है, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जब x को 6 रखेंगे तो y कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो चलिए इसको अब अपन ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है, जब x की वैल्यू 4 है तो y कितना है 6, तो x का लेंगे 4 और y का 6, मतलब कहीं यहाँ कहीं आपका फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए। नेक्स्ट जब x 6 है, x 6 कहाँ है, x 6 यहाँ है, तब y कितना है, y है 4, यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, जब x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू जब 4 है तो y कितना है 0, तो y 0 यही होगा, मतलब यहाँ पॉइंट आएगा। जब x 6 है तो y 2 है। ठीक है, तो चलिए लाइंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गई हमारी एक लाइन और ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट। और हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि इसके सोल्यूशन निकालो, कैसे, ग्राफिकली इसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो बस ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, देखिए आप यहाँ पे ये x क्या आ रहा है, ये 7 आ रहा है, y कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यानी जब हम लाइन की इक्वेशन लिख देंगे तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कितना आया, ये आया 7,3। आप चाहो तो इसको इक्वेशन में रख के देख लो, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। 7 + 3 10। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 7 इक्वल टू y कितना है 3 + 4, LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ये एक ट्रिक है जिससे आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। सिंपल, आपका जो भी आंसर आया उसको इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन सेटिस्फाई करनी ही चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मानी थी x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, नंबर ऑफ बॉयज 3 आ गए। कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसकी वैल्यूज निकालनी है, इनके रेशियोज निकालने हैं, उनको कंपेयर करना है, और हमें ये बताना है कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। हमने कंडीशन पढ़ी थी इंटरसेक्शन के लिए, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। कोइंसिडेंट के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, और पैरेलल के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो चलिए इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। A1 हमारे पास कितना है, A1/A2, A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, यानी कितना आ गया
3 आ गया। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -1, कितना आ गया, ये आ गया 3। चलिए c1 अपॉन c2 निकालते हैं। c1 अपॉन c2 कितना है 10/9। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बिल्कुल है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब लाइंस कैसी है, इसका मतलब लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है। लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2 आर पैरेलल, क्योंकि वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो सिंपल इनकी रेशियोज की वैल्यू निकाल के और आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि इसमें कंफ्यूज मत होना कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तब क्या होगा, ये बराबर नहीं हो तब क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें वापस से रेशियो कंपेयर करने और बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हमें पता है अगर सोल्यूशन नो सोल्यूशन आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, और कोई सोल्यूशन आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। क्या करना है, सिंपल इनकी वैल्यू निकाल ली तो निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन जब नहीं दी हो, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। a1 अपॉन a2 कितना जाएगा, यह जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि ये कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। b1 अपॉन b2 कितना होगा, ये हो जाएगा 2/3। सिंपल वैल्यू रख दी। c1 अपॉन c2 भी निकाल लेते हैं। c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, ये होएगा -8 अपॉन -12, यानी कितना है, ये भी है 2/3। यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट लाइन्स जो है वो इंटरसेक्टिंग हो। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है और इसी से हमें दूसरी इक्वेशन निकालनी है, और वो दूसरी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो इक्वेशन और ये इक्वेशन को जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो लाइन कैसी आए, तब लाइन आए इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कब आती है, जब सोल्यूशन कौन सा होता है, तब सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, उसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो बस यही हमें करना है। इक्वेशन लिख ली, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो बस कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ a1 कितना है 2, b1 3 है, c1 कितना है -8। तो a2 b2 c2 को आप कुछ भी मान सकते हो, बस इनका जो रेशियो है a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आता। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ 1 1 1 मान लेती हूँ भाई, a2 1 b2 1 और c2 1। तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्या इसको 2 मान सकते हो, इसको 2, इसको 2, इसको 2 करके देख लो भाई। जब a1 अपॉन a2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, यानी ये हो जाएगा 1। ठीक है, b1 अपॉन b2 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2। तो क्या ये बराबर है, ये भी बराबर नहीं है। मतलब कि आप बहुत सारी ऐसी लाइंस निकाल सकते हैं जो इस लाइन के साथ क्या हो, इस लाइन के साथ इंटरसेक्टिंग हो। ठीक है, समझ में आ गई। अब हमें किसके लिए निकालनी है कि जब लाइन कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 a2 b2 की वैल्यू हमें पता है। अब
इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, तो आप किसी भी रेशियो में ले लो, ये ट्वाइस ले लो, थ्राइस ले लो, 4 टाइम्स ले लो, 5 टाइम्स ले लो। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ट्वाइस ले लेती हूँ। तो A2 मैंने ले लिया 4, B2 ले लिया 6 और C2 ले लिया -16। इसको मैं A2 को मैं 6, 9 और 24 -24 भी ले सकती थी। ठीक है, अब जो चाहे जो ले सकते हैं। बस ये जो कंडीशन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे काफी क्वेश्चन पूछते हैं। ये कंडीशन आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 4x + 6y - 16 = 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें दो इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि हमें इनके ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाने के बाद ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ये जब लाइंस हम ड्रॉ करेंगे उसके बाद ये जो लाइंस है वो एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाएगी। तो उन ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस बताने हैं, साथ में उसका एरिया भी बताना है। आपके एनसीईआरटी में शायद एरिया नहीं पूछा है, ये हमने आपके लिए एड ऑन डाल दिया। ठीक है, चलिए क्या करें, सबसे पहले इक्वेशन लिख देते हैं। हमारी दोनों इक्वेशन है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे। तो x ले लिया और y = कितना हो जाएगा, x + 1। पॉइंट्स ले लेते हैं, मैंने ले लिया x को -1, तो y कितना हो जाएगा, 0। मैम तो हर जगह एक पॉइंट को कोशिश करती है कैसे भी 0 आ जाए। ठीक है, x को 2 लिया तो y कितना आ गया, 3। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। y क्या हो गया, 12 - 3x/2। तो x जब 2 होगा तो y 3 आ जाएगा, x जब 4 होगा तो y 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए बच्चों, आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अगर कहीं मिल नहीं रहे हो तो आप eSaral ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर आपको आपके प्रैक्टिस के लिए इजी, मीडियम, हार्ड हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले x जब -1 है तो x -1 का यहाँ है, तो y कितना है, 0, मतलब यही पॉइंट है। x जब 2 है, ये एक पॉइंट है, x जब 2 है तो y कितना है, 3, मतलब यहाँ का ही पॉइंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है, x जब 2 है y 3 है। देखिए ये यही हम देख सकते हैं, ये कॉमन पॉइंट है, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने वाला है। और जब x 4 है तो y 0 है। तो चलिए हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट -1, 0, ये 2/3, इससे हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, 2/3 कॉमन पॉइंट है, ये 4, 0, ये लाइन ड्रॉ कर ली। दिख रहा है अब यहाँ आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस भी हम यहाँ देख सकते हैं, -1, 0, 2/3, 4/0। ठीक है, चलिए इस ट्राइंगल को मार्क कर देते हैं। यही इसके जो ये 2/3 है, ये क्या है, इसके इक्वेशन की सोल्यूशन है। और ये रहा हमारा ट्राइंगल। अब हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया भी हमसे पूछा गया है, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालेंगे। भाई हमें वर्टिसेस तो पता चल गए, अब एरिया निकालने के लिए भाई ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस कितना है यहाँ पे, ये 4 + 1, यानी टोटल कितना हो गया, ये हो गया 5 यूनिट्स। और ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 3, यानी 15/2, यानी 7.5 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 3.2 है इसका लेक्चर फिनिश होता है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, को कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इसके अलावा जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप अपने होमवर्क में ट्राई करें। अगर आपको उन सब के सोल्यूशन चाहिए तो आप eSaral ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पर आपको सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।